कि छत्तीसगढ़ की ये पहली ऐसी मंदिर है जहाँ पर मूंछ वाले हनुमान जी स्थापित हैं। इस मंदिर से जब इसका पानी का लेवल अच्छा होता था तो उस वहीं से ये पत्थर भी निकला हुआ है। 150 से 200 साल ये पुराना मंदिर है। कहीं से भी बनाई हुई नहीं है, ये जितनी भी है इस मंदिर का नाम ही प्राचीन मंदिर है। जो लेटर लिखे हुए हैं वो भी पहले के थे और ये सारा कुछ तालाब से ही निकल के आया है। तो जो बूढ़े हो चुके हैं लोग वो अभी भी इसी पानी में स्नान करने को ज़्यादा महत्व देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम फैज़ान है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। केपी न्यूज़ की टीम पहुंची हुई है डोंगरगढ़ और इस बार हम हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर अलग अलग इस तरह के मंदिर जो अपना एक इतिहास रखती है और उस मंदिर के पीछे कई रोचक तथ्य हैं, उस तरह के मंदिरों का हम तलाश कर रहे हैं और वो मंदिर हम आपको स्पेशल स्टोरी के तहत आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग डोंगरगढ़ के महावीर पारे में मौजूद हैं, जो गोल बाज़ार के पास ये मंदिर स्थित है। ये मंदिर की खास बात ये है कि ऐसा बताया जा रहा है, यहाँ के जो समिति वाले लोग हैं उनका भी ये कहना है कि छत्तीसगढ़ की ये पहली ऐसी मंदिर है जहाँ पर मूंछ वाले हनुमान जी स्थापित हैं। तो आइए चलते हैं, ये मंदिर भी आपको दिखाएंगे, इसके पीछे का इतिहास भी जानेंगे और यहाँ की जो समिति है उनसे सारी जानकारी इस मंदिर को लेकर हम लेंगे और आपको दिखाएंगे। आइए चलते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि जब खैरागढ़ के राजा लोग जब यहाँ पर थे, जब राजा लोग की यहाँ पर सारी स्थिति जब चल रही थी, राजा लोग का समय था, तब इस मंदिर को निर्माण कराया गया और लगभग 150 से 200 साल ये पुराना मंदिर है, जहाँ लगातार यहाँ के आसपास के जो रहवासी हैं वो अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाते हैं। और साथ ही हर साल हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर यहाँ पर एक विशाल भंडारा का कार्यक्रम किया जाता है और पूरे मंदिर प्रांगण को एक बहुत ही खूबसूरत ढंग से सजाया जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसे प्राचीन मूर्तियाँ भी हैं जिनके बारे में एक अच्छा इतिहास है, हम वो भी जानेंगे। और समिति के जो खास लोग हैं और जो यहाँ के अखाड़े से जुड़े हुए जो प्रसिद्ध पंडित जी हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे, समझेंगे और आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं समिति के जो वरिष्ठ लोग हैं हमारे साथ इस वक्त रजत भैया जुड़ रहे हैं, जो मंदिर के बारे में खास क्या इतिहास रहा है, कब ये मंदिर स्थापित हुआ और स्थापित होने का पीछे का कारण क्या रहा है, वो भी हम उनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे। और हर साल हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है, क्या क्या कार्यक्रम रखे जाते हैं, वो भी हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, थैंक यू सो मच। जय सिया राम। डोंगरगढ़ को पहचान देने के लिए माता रानी के मंदिर के बाद हमारे मूंछ वाले बाबा जी का जो ये मंदिर जिस समय आप यहाँ खड़े हैं, इनका बहुत मान्यता है यहाँ पर और बहुत ही चमत्कारी माने जाते हैं, बहुत दयालु हैं हमारे बाबा जी। इसके पीछे का इतिहास कुछ इस तरीके का है कि खैरागढ़ के राजा ने 3 स्वरूप बनवाए थे हनुमान जी के, जिसमें वृद्ध रूप, युवा रूप मतलब बाल रूप और किशोर अवस्था, ये 3 रूप को उन्होंने अपने स्थापित करने के बारे में सोचा था। पर प्रभु की इच्छा और प्रभु की लीला ऐसी है कि उनको जिस जगह में स्थापना मतलब वो जिस जगह में स्थापित होना चाहते थे उस जगह से उनकी मूर्तियाँ आगे बढ़ी ही नहीं। तो ये जो पीछे मंदिर में दिख रहे हमारे बाबा जी, ये भी खैरागढ़ के लिए ही बने थे, लेकिन बाबा को यहीं पे स्थापित होना था, तो ये जिस गाड़ी में आए थे वो गाड़ी आगे बढ़ी ही नहीं और इस कारणवश ये यहाँ पे इनकी स्थापना हुई। इनका जो वृद्ध रूप है वो सिंगारपुर नामक एक गांव है पास में, वहाँ पे ये वृद्ध रूप में पूजे जाते हैं। और चांद सूरज के पास में एक मंदिर है, गांव का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वहाँ पे उनको बाल रूप में पूजा जाता है। तो ये तीनों रूप इन्हीं बाबा जी के हैं। हनुमान जन्मोत्सव को बहुत ही धूमधाम और बहुत ही भाईचारे और एकता से मनाया जाता है, जिसमें भंडारा समिति द्वारा ये विशाल प्रसादी का आयोजन कराया जाता है। मंदिर की साज सज्जा की जाती है पूरी और साथ ही में हमारे ये महावीर मंदिर सेवा समिति के कैमरामैन उधर अगर दिखाएंगे, सारे बच्चे हमारे महावीर मंदिर सेवा समिति के हैं। ये हमारी युवा ब्रिगेड है जो यहाँ पर निस्वार्थ सिर्फ सेवा और आरती और ये सब सारे कामों के लिए यहाँ पर निस्वार्थ भाव से सेवा में लगे रहते हैं। जी, ऑफ कैमरा जब हम बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि जो एक मंदिर के पीछे से एक रास्ता भी है, जब उस समय राजा लोग आते थे आरती वगैरह करने के लिए, दर्शन करने के लिए, तो एक यहाँ से रास्ता भी हुआ करता था। तो उस समय की कुछ बातें जो आपको याद हो या कोई ऐसा प्रसंग जो काफ़ी फेमस हो यहाँ को लेकर, वो थोड़ा बता दीजिए। अब उस समय की बातें तो ऐसी है कि जो लिखी लिखाई सुनी सुनाई बातें हैं वही जानकारी ज्ञात है। आमतौर पे राजा लोग अपना एक खुफिया रास्ता या सुरंग इस तरीके की चीज़ों को
रखते थे, कभी रास्ता बदलने के लिए, कभी जंग में छुपने के लिए, किन्हीं भी कारणों से। और उस समय जैसा कि वो राजा ने अपने खुद के लिए मूर्तियाँ बनवाई थी मंदिर में स्थापित करने के लिए, परंतु ये मूर्ति जा नहीं पाई। पर बाबा की से उनका लगाव इतना था और आस्था इतनी थी कि वो उस गुप्त मार्ग से और उस शॉर्टकट वाले रास्ते से यहाँ पर आरती करने के लिए और बाबा से मुलाकात भेंट करने के लिए आया करते थे, जो कि अभी पिछले कुछ समय से उसको बंद कर दिया गया है। वो अब काम में नहीं आता है। मंदिर के जस्ट पीछे साइड से एक रास्ता हुआ करता था जो सिंगारपुर को कनेक्ट करता था। जी, तो जो मतलब सिंगारपुर में जो मंदिर है वहाँ से सीधा कनेक्ट, यहाँ कनेक्शन था उसका। जो वृद्ध रूप थे बाबा के, तो वहाँ से वो पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ भी बाबा की सेवा करने के लिए आया करते थे वो। इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। इस मंदिर को लेकर लोगों के बीच क्या मान्यताएं हैं, कितने लोग प्रसन्न रहते हैं मंदिर में आने की, और जो भी लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं वो मनोकामना पूर्ण होती है, तमाम जो सारी चीज़ें हैं थोड़ा सा वही बताइएगा। पहले ही मैंने जब आपसे बातचीत चालू की थी तो सर्वप्रथम ही मैंने आपको बताया था कि हमारे बाबा बड़े दयालु हैं और इतना उनका सौम्य उनका जो व्यवहार है कि बाबा के दर से कोई भी खाली नहीं जाता। बाबा के दर पे जो भी बूढ़ा, बुज़ुर्ग, युवा, किसी भी जात पात से अलग होके सारी चीज़ों में हर किसी की मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होती है। कुछ और समाज के भी लोग हैं, जैसे कि मैंने बताया कि एकता का परिचय इस मंदिर के माध्यम से हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पर समाज, राजनीतिक दल, किसी भी चीज़ का कोई भी यहाँ पर कनेक्शन नहीं होता और जो भी यहाँ निस्वार्थ भाव से आता है और बाबा के सामने अर्जी लगाता है, बाबा उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। जी, प्रांगण में मंदिर के अंदर और भी मंदिर हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे कि और कौन कौन विराजमान है? यहाँ पर ऐसा है कि अगर उसको हम कॉमन वर्ड में बोले तो एक पूरा प्रार्थना का पैकेज मिल जाता है अपने को यहाँ पे। यहाँ से हम चालू करेंगे तो वैसे जगन्नाथ जी का पूरा परिवार है, वहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र हैं, कृष्ण जी हैं और सामने में भोले बाबा भी विराजे हुए हैं। और इधर यहाँ पे आप प्राचीन मंदिर देखेंगे तो प्राचीन मंदिर में भी गणेश जी से लेकर के भोले बाबा से लेकर के सारे भगवान स्थापित हैं। मैं आपको चाहूँगा कि वो जो आप जिस प्राचीन मंदिर के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं थोड़ा वहाँ मुझे ले चलें, और वहाँ जो मूर्ति है उसके बारे में आप बता रहे थे कि उसका भी एक इतिहास रहा है। जिस तरह की बातें आई हैं कि जस्ट मंदिर से सटा हुआ एक तालाब है, इस तालाब के बारे में भी जानेंगे कि ये तालाब कितना पुराना है, ये मंदिर कितना पुराना है, और जो आप सामने वीडियो में देख पा रहे होंगे जो ये तमाम मूर्तियां हैं इनके बारे में भी बहुत सारी बातें हैं, वो भी आप थोड़ा सा बताएंगे। जो पीछे मंदिर दिख रहा है ये भी काफ़ी पुराना है। ये डोंगरगढ़ की जनता के लिए एक मात्र साधन और बहुत ही उचित साधन हुआ करता था पुराने ज़माने में। और आसपास के जो भी लोग हैं तो वहाँ के तो जो बूढ़े हो चुके हैं लोग, वो अभी भी इसी पानी में स्नान करने को ज़्यादा महत्व देते हैं। और ये जो आप देखेंगे, अगर यहाँ पे ये पत्थर जो है, ये पत्थर सामने से देखेंगे, इसमें ये पत्थर भी प्राचीन है। और इस मंदिर से जब इस पानी का लेवल अच्छा होता था तो उस वहीं से ये पत्थर भी निकला हुआ है, जिसमें प्रॉपर आपका लिखा हुआ है जगन्नाथ जी, जय श्री जगन्नाथ उसमें लिखा हुआ है। थोड़ा सा उभरे हुए शब्दों में अगर देखेंगे, ये किसी भी के तरीके से कलाकारी से नहीं बनाया गया है। ये पत्थर हाँ, सब चीज़ जो उसमें चरण पादुका बनी हुई है वो भी पहले की थी, जो लेटर लिखे हुए हैं वो भी पहले के थे, और ये सारा कुछ तालाब से ही निकल के आया है। इस साइड भी एक पत्थर है, इस साइड पे एक पत्थर है, इस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये पादुकाएँ बनी हुई थी इसमें। और ये पत्थर यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हुआ, ये आके सिर्फ उस पत्थर को भी देखेंगे आप तो वो एक अलग सा कुछ ढांचा है जिसको वहाँ पे रखा गया है। और अंदर बाकी देखेंगे तो गणेश जी हैं, भैरव जी महाराज हैं, और बहुत ही प्राचीन और अलग टाइप की आपको शिव जी की वहाँ पे शिवलिंग नज़र आएगी। वो आखिरी वाली शिवलिंग देखिए, वो अलग आकार की है, जो बीच वाली शिवलिंग है उसका आकार अलग है। ये सारी कहीं से भी बनाई हुई नहीं है, ये जितनी भी है, इस मंदिर का नाम ही प्राचीन मंदिर है। ये सारा कुछ तालाब से ही बाहर निकल के आके सीधा सीधा हमने इसको स्थापित किया है। तो इस तरह से तमाम जो सारी चीज़ें हैं मंदिर को लेकर, मैंने जैसे ही आपको कहा था कि अगर आप डोंगरगढ़ आते हैं और माता बमलेश्वरी की दर्शन करने के बाद अगर आप इस मंदिर तक नहीं पहुँचे और आपको जानकारी नहीं है कि ठीक माता के मंदिर के पीछे महावीर पारा पड़ता है, गुल बाज़ार का ये एरिया है, और यहाँ पर एक तालाब है, और तालाब से बगल में जो मंदिर सटा हुआ स्थापित है वो हमारे छत्तीसगढ़ के, ऐसा माना जा रहा है छत्तीसगढ़ के हैं जो मूछ वाले हनुमान जी। ये ऐसा है कि जो ये हनुमान जी महाराज हैं, ये तो मूछ वाले हनुमान जी पूरे हमारे हिंदुस्तान में कई हैं। एक और हनुमान जी हैं जो भी मूछ वाले रूप में उनको पूजा जाता है, उनका नाम सालासर महाराज जी है, जो अपने राजस्थान में है, सालासर बालाजी जी ने कहा जाता है।
और ये जो हमारे बाबा जी है, इनका नाम ही मूछ वाले बाबा जी है, मतलब इनका नाम ही उस तरीके से है रखा गया है उनके रूप को देखते हुए। और ये हनुमान जी की किशोर अवस्था में पूजे जाते हैं यहाँ डोंगरगढ़ में। जन्मोत्सव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, कल आप लोग क्या क्या करने वाले हैं, ये थोड़ा सा बता दीजिए। जन्मोत्सव को लेकर के हमारे यहाँ, इधर आप कैमरामैन दिखाएंगे तो भंडारा समिति के गणमान्य सदस्य लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर पीछे आप इस तरफ अभी जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पूरे प्रसादी और भंडारे की सारी तैयारियाँ चल रही है उसमें। और कल सुबेरे बाबा की जब आरती होगी 12 बजे करीब, सुबेरे एक श्रृंगार होगा 4 बजे, वो श्रृंगार फिर 11 साढ़े 11 बजे फिर बदला जाएगा, 2 बार श्रृंगार होगा कल। और उस श्रृंगार के बाद यहाँ पे आरती होगी, बाबा को भोग लगाएंगे और उसके बाद शाम तक के लिए या प्रभु इच्छा तक के लिए सामने इस प्रांगण में प्रसादी का जो आयोजन है वो चलता रहेगा निरंतर। और सभी लोग आमंत्रित रहते हैं, आसपास डोंगरगढ़ ही नहीं, डोंगरगढ़ के आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी आमंत्रण दिया जाता है बाबा के प्रसाद लेने के लिए। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर क्षेत्रवासियों को लेकर, खास राज्यवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हनुमान जन्मोत्सव की सबसे पहले मैं पूरे प्रदेश को और पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व को बधाई दूंगा। हनुमान जी महाराज ऐसे हैं जिनको ये माना गया है कि अभी भी वो धरती पर, पृथ्वी पर मौजूद है हम सबकी सेवा करने के लिए, और संकट मोचन कहा गया है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि बाबा इतने दयालु हैं, सबकी पीड़ा हर लेते हैं। तो आप बिल्कुल ये जन्मोत्सव बाबा का हर्षोल्लास से मनाएं, भाईचारे से मनाएं, प्रेम से मनाएं, और जो भी अपने संकट हैं, जो भी अपनी पीड़ा है, वो बाबा के सामने रखें, वो सारे संकटों को हर लें। लगभग ये 20 वर्षों से भंडारा निरंतर चले आ रहा है हनुमान जी की कृपा से। इसमें लगभग 20 से 25 सदस्य हैं और गांव का भी पूरा सहयोग रहता है। आम जनमानस अपने चल के खुद सहयोग देने आते हैं। पूरे सहयोग से ये भंडारा निरंतर चले आ रहा है और अनंत वर्षों तक हनुमान जी की कृपा से ये चलता रहेगा। कब से भंडारा जो है कार्यक्रम शुरू कर दिया जाता है और कितने लोगों का इंतजाम किया जाता है? लगभग ये 7 से 8 हज़ार आदमी लोगों का इंतजाम होता है भोजन प्रसादी का पूरा। और 12:30 बजे के करीब भगवान का भोग लगने के बाद उसके बाद भंडारा चालू कर दिया जाता है और निरंतर फिर 7-8 बजे तक रात तक के चलते रहता है कंटिन्यू। जब तक के भोजन प्रसाद बनते रहता है तब तक चलते रहता है। डोंगरगढ़ वासियों को क्या कहना चाहेंगे भंडारे को लेकर आप आमंत्रित करते हैं? डोंगरगढ़ वासियों को ये कहना चाहूँगा कि निरंतर सहयोग जैसा बना आ रहा है वैसी कृपा बनाए रखें, वैसी अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। मंदिर से जो समिति के लोग थे, हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की। मंदिर के पीछे का जो इतिहास रहा है, जो चीज़ें रही हैं कि कैसे मंदिर स्थापित हुआ, राजाओं के समय के का ये मंदिर है, और जो बताया उन्होंने कारण वो भी आपने सुना। इससे बगल में लगा हुआ जो तालाब है, उस तालाब के बारे में भी आपने सुना। इस तालाब से कई जो शिलालेख और पत्थर के रूप में जो मिले हैं, प्राचीन चीज़ें जो मिली हैं, शिवलिंग मिले हैं, हनुमान जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, तमाम जो सारी चीज़ें मिली हैं वो हमने सब दिखाने की कोशिश की। जब हम यहाँ आ रहे थे तो इस मंदिर के बारे में हमें पता चला, तो हमने सोचा कि क्यों ना हमारे जो दर्शक हैं उनको भी दिखाया जाए। अगर वो डोंगरगढ़ आते हैं दर्शन करने तो उनसे ये मंदिर ना छूटे। तो इस मंदिर में भी आप ज़रूर आइएगा दर्शन करने के लिए। और यहाँ के जो पुजारी हैं, मंदिर में जो तमाम जो सारी चीज़ें करते हैं, जो पंडित जी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और अखाड़े को लेकर वो जुड़े हुए हैं, इस मंदिर में कई सालों से वो सेवा दे रहे हैं, तो उनसे भी बातचीत करके उनका अनुभव जानते हैं और उनसे क्या कुछ निकल के आता है आपको दिखाते हैं। ये जो है कि पंच अखिल भारतीय हरव्यासी निर्वाणी अखाड़े की परंपरा के अंतर्गत चलती आ रही है मंदिर। इसमें भगवान जगन्नाथ की विग्रह है, इसमें भगवान राम की पूर्ण विग्रह हैं, इसमें राधा कृष्ण की पूर्ण विग्रह हैं, हमारे शालिक रामदेव की पूर्ण विग्रह हैं। यहाँ पर महादेव भगवान का पूर्ण विग्रह स्थापित है। वहाँ पर बहुत प्राचीन तालाब से निकला हुआ पूर्ण विग्रह जो है कि वहाँ पर एक मंदिर में स्थापित हैं। ठीक उसी तरह जो है कि हमारे 10वीं शताब्दी में हमारे महापुरुषों के यहाँ के गणमान्य नगर के राजा के द्वारा मंदिर और मंदिर में संपत्ति दान कर उनके द्वारा धर्म के कार्य को अग्रसर प्रथ को प्रखर बनाए रखने के लिए पंच अखिल भारतीय हरव्यासी निर्वाणी अखाड़े में अभी उनके युवराज जो हैं कि विराजमान हैं अभी राजमहल में, वो जो कि मंदिर में आ जा कर के सहयोग देते हैं। नगर के हमारे गणमान्य नगर के वरिष्ठ सभी मिल कर के महावीर हनुमान जयंती को विशाल रूप से मनाते आ रहे हैं और ठीक इसी तरह जो है कि विशाल रूप में ये परंपरा चलती आएगी। ये अखाड़े की गरिमा को बनाए रखने में नगर सेठ से लेकर के नगर के वरिष्ठ सभी मिल कर के एक सूत्र में बंध करके
और अथक सहयोग दे करके तन मन धन से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इसी तरह जो है कि ये विशाल विराट रूप में कार्यक्रम चलती रहेगी और हमारी अखाड़े की परंपराओं को ये इन लोगों के द्वारा बनाए रखने में सहयोग प्रदान किया जाता है और आने वाले समय में जो कि और इनसे अच्छे से अच्छे भव्य कार्यक्रम का आयोजन प्रयोजन किया जाएगा।